देखो एक्सरसाइज 13.3 हम लोग एक्सरसाइज 13.2 तक डिस्कस कर चुके थे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में 3 पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट में तुम लोग पढ़ोगे कि सरफेस एरिया, दूसरे पार्ट में पढ़े वॉल्यूम, और तीसरा पार्ट जो है उसमें है कि एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो क्या सेम रहेगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आप देखिएगा तो टॉपिक ही लिखा हुआ होगा आपका, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू द अनदर। चलिए पहले आपको ये बता दें कि अगर एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड के फॉर्म में चेंज कर दीजिए तो दोनों में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। ना क्लियर है? कभी भी एक सॉलिड को जब हम किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आप एक बॉटल के अंदर में वाटर ले लीजिए। आप देखोगे ना कि अगर इस बॉटल के अंदर में हम पानी रखे हुए, नीचे का शेप मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल, ऊपर का पोर्शन कॉनिकल, इसको आप एक स्फेरिकल वेसल में डालिए तो शेप इसका कैसा होगा, वाटर का स्फेरिकल शेप का होगा। इस वाटर को अगर आप कॉनिकल शेप में डालिए, कॉनिकल शेप का होगा। क्यूबॉइड शेप के ऑब्जेक्ट में डालिए, क्यूबॉइड के शेप का होगा। क्यूब में डालिए, क्यूब शेप का होगा। लेकिन ईच एंड एवरी केस जो वाटर का वॉल्यूम है वो तो सेम का सेम ही रहा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि अगर एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड के फॉर्म में चेंज कर दो तो इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। अब क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया हुआ है कि एक क्यूब है, उसको मेल्ट किए और मेल्ट करने के बाद उसको चेंज कर दिए सिलेंडर में। क्यूब का मान लीजिए डायमेंशन दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस दे देगा और बोलेगा कि उसका हाइट निकालिए। वो तो बात का चीज़ है क्या देगा और क्या निकालना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आप लिखिएगा, क्या पहला स्टेटमेंट आप लिखिएगा कि किस शेप से कौन सा शेप बना। जो शेप बना, जो सेकंड बना, उसको पहले लिखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि क्यूब को मेल्ट करके और क्या बन गया, सिलेंडर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और फिर दोनों तरफ फार्मूला लगा देंगे और फिर उसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट मतलब कि जिस तरह से एक इक्वेशंस को सॉल्व करते वैसे इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये एक चीज़ हुआ। अगर दोनों एक एक बना तो जैसे एक क्यूब को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना, तब ये काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप में से बहुत कोई देखोगे, मम्मी जो होती है ना आटा को गूंथती है, गूंथने के बाद उसका शेप मान ले कि कभी कभी देखिएगा तो वो सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है और स्फेरिकल शेप में भी हो। फिर उस स्फेरिकल शेप से छोटा छोटा स्फेरिकल शेप निकालती है और फिर उस स्फेरिकल शेप को रोटी बनाती है, तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। अगर आप देखिएगा तो वो सिलेंड्रिकल शेप होगा। ऊपर से देखिएगा तो सर्कल और थोड़ा सा उसका थिकनेस, तो मिला करके सिलेंड्रिकल। तो कहा जाए कि अगर मान लिए कि रोटी में दिया रहे आटा का वॉल्यूम, कि आटा का पूरा वॉल्यूम मालूम है कि मम्मी जितना आटा गूंथी उसका वॉल्यूम आपको मालूम है। अब पूछ दे कि बताइए कि उस आटे से कितना रोटी बनेगा, तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रोटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे आटे से रोटी बनाया जा रहा है। आटे का वॉल्यूम, पूरा होल आटे का वॉल्यूम एक रोटी के वॉल्यूम से ज़्यादा है, क्योंकि उस पूरे आटे से मोर देन 1 रोटी बन रहा है। तो इसका मतलब कि पूरा आटा का जो वॉल्यूम है वो सिंगल एक रोटी के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो अगर आपको लिखना होगा नंबर ऑफ रोटी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो गुथा हुआ आटा है बाय में वॉल्यूम ऑफ रोटी। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। मान लिए कि मतलब आटा जो मम्मी गूथी थी उसका वॉल्यूम था, मान लिए लेट्स अज्यूम, ऐसा नहीं, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और एक रोटी जो था उसका वॉल्यूम था 5 सेंटीमीटर क्यूब। मम्मी जो आटा गूथी वो कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और एक रोटी कितने का बन रहा है, तो कितना रोटी बनेगा 100/5, मतलब कि एक रोटी 5 सेंटीमीटर क्यूब लेता है, तो 2 लेगा 10, 3 लेगा 15, 4 लेगा 20, ऐसे करके 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रोटी बनेगा 20। दोनों को डिवाइड कर दिए। तो जब भी नंबर निकालना होगा तो बड़ा वाला को छोटे वाला के ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे एक ही बार में। ठीक,
या उसके लिए भी स्टेटमेंट जो लिखते हैं उसको हम लोग देख लो कि कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट को रीसेप करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो उसका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। देखिए अब अगर हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.3 की बात करें तो यहाँ पे दिया कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मीन्स एक स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया, स्फीयर को मेल्ट किया गया, बनाया गया क्या है, तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, बनाया क्या गया, सिलेंडर। किससे बना, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बना उसको पहले, जिससे बनाया गया उसको बाद में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 1 चले तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं। यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई, और यहां पे लिखेंगे पाई आर क्यू। इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस, आर आर दोनों जगह नहीं लिखेंगे क्योंकि सिलेंडर का रेडियस और स्फीयर का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। पाई दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिए। अब यहां से देखिए तो रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू एच। 4/3 रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2, 4 इंटू 4.2। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब यहां से लिखेंगे h। अगर h लिखेंगे तो यहां से क्या होगा कि ये जो दोनों डिवाइड में इधर आकर के इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में, तो 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब, और बाय में लिखेंगे 3 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, सेंटीमीटर बच गया। अब आप पॉइंट हटाना चाहते हो तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटा दिए, नीचे कितना लगा 10, फिर पॉइंट यहाँ से भी हटा दिए, यहाँ से पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो फिर 10 और फिर 10, नीचे 10 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 6 से 42 कितने बार में, 6 से 42 कितने बार में, और फिर 3 से 42 14, कुल मिला के कितना हो गया 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा 49 इंटू 56, 49 इंटू 56, 9 6 जा 54, 29, 2744 बाई में कितना है 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हाइट 2744 बाय में 1000 सेंटीमीटर। 1 2 3 0 है ऊपर, नीचे में तो ऊपर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 1 2 3 मतलब कि 2.744 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर आपका आएगा 2.744 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2,
मेटेलिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर हैं, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेकंड का 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड का 10 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तीनों को मिला करके और एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। बताना है कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो इसका मतलब कि 3 सॉलिड स्मॉलर स्फीयर को मिला करके एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बनाया गया। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम इन तीनों छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेटमेंट क्या, कि वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर। लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिखिए। देखो, और उसको सॉल्व करने का भी एकदम इजी वे में समझना। जैसे एक स्फीयर, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा, ठीक है। और इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, ठीक है। अब इसका रेडियस R1 आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ये दिया हुआ है आपका, और इसको मिला करके हम बनाए R, कैपिटल R। इसका वॉल्यूम मान लिए V1, V2, V3 और इसका वॉल्यूम को मान लेते हैं V। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे कि V इक्वल्स टू, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, V किसको माने, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, इक्वल्स टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर स्फीयर। मतलब कि V1, V2, V3। क्लियर। यहां पे V के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहां पे लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। मतलब यहां से लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। और यहां से लिखेंगे 4/3 पाई 4/3 कैंसिल। अब यहां से आपका क्या हुआ, देखिए एकदम सिंपल सा आ गया, R क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक है ना। और आप देखिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब तो होगा ही होगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, भी सेंटीमीटर में। तो इन सब के जगह पर हम लोग बाहर में ब्रैकेट के क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। जब आपको निकालना है R रेडियस, तो यहां से पावर 3 है, इधर से हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा क्या, क्यूब रूट। स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, क्यूब हटाते हैं तो क्यूब रूट। तो यहां पे क्यूब रूट को ऐसे डिनोट किया जाता है। कितना हुआ, 216,512,1000। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका क्या हो गया, यहां पर लिखेंगे 3, 6 और 2 8, फिर 2 7 1। ऐसे तो खैर हम रटे हुए हैं तो हम जानते हैं कि इसका 12 आएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12। लेकिन क्या होता है, क्यूब रूट करते हैं तो हम लोग 3 3 का पेयर करते हैं, 3 का पेयर होता है और उसमें से एक बाहर होता है ना।
तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकाल सकते हैं, तो हम कर भी देते हैं। 1728 कितना से 2 से 8 6 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से कितना 1 6, फिर 2 से 0 8, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से, है ना। आपको देख लिए होगे। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे था ना यहाँ पे, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आ गया आपका, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और बाहर में सेंटीमीटर क्यूब। 3 का पेयर है, एक यहाँ से बाहर आएगा, एक यहाँ से बाहर आएगा, एक यहाँ से बाहर है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर आएगा। तो आ गया आपका कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 12, मतलब बड़े वाला स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाएगा और उसका रेडियस कितना होगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा 2 4 10 बार प्रैक्टिस करो तो इस तरह से नंबर तुमको अपने आप याद हो जाता है। तो एग्जाम में इससे क्या फ़ायदा होता है, हमको जैसे मालूम है कि यहाँ हम आए, हमको मालूम है कि 12 हमको लाना है, तो अब गलती का चांसेस बहुत कम है कि नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह का कोई और क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर ही सकते हो, भले यहाँ पर कोई चेंज कर दे, 3 के यहाँ पर 4 स्फीयर दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, क्या नहीं बनेगा, बनेगा और सेम तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलिए। 6 + 8 + 10 फिर ब्रैकेट देके 3 लिख सकते हैं ना, और क्यूब 6 + 8 नहीं, होल क्यूब, आप ब्रैकेट देके होल क्यूब नहीं। जैसे कि आप मान लेना कि देखो एक सिंपल सा मान लो कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तुम्हारे कहने का मतलब कि क्या इसको 2 + 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये तो हो गया। 2 + 3 का होल स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2ab, वो उस फॉर्मूला बैठता है ना। देखो ऐसे भी देखो ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर, 4 + 9 13, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर हुआ इक्वल नहीं ना। तो इसको हम लोग होल क्यूब में लिख सकते हैं, जैसे 6 क्यूब 8 क्यूब 10 क्यूब नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन है किसी को, नहीं कोई और शॉर्टकट कुछ सोच रहा है तो बता दो हमको। कंफ्यूजन नहीं रखो कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऐसा कर लो, तुम वेरीफाई कर लो। तुम जो सोच रहे हो कि इसको ऐसा रखा जा सकता है या नहीं रखा, तो तुम वो ऐसा रख करके और चेक कर लो, वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो आप जो सोच रहे हो वो सही है, और अगर वैल्यू इक्वल नहीं आया तो फिर आप नहीं रख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter, find the height of platform। मतलब क्या कहता है, कुआं की खुदाई की जाती है, कुआं की खुदाई की जाती है और उससे जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी को एक जगह पे जमा किया जाता है, जिससे वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनता है। प्लेटफॉर्म का जो शेप है वो क्यूबॉइडल शेप में है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट नहीं दिया हुआ है। सीधी सी बात है कि जो प्लेटफॉर्म में जितना मिट्टी है वो सारा मिट्टी उतना ही है जितना कुआं से निकाला गया है ना। मतलब मिट्टी का वॉल्यूम जो कुआं से निकाला गया उसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म बना हुआ। तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम और कुएं का वॉल्यूम बोथ आर इक्वल, है ना। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म जो क्यूबॉइडल शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखेंगे।
और कुआं जो है किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, हाइट निकालना है, निकल जाएगा। चलिए इसको निकाल ही देते हैं। देखिए इसको थोड़ा जल्दी में बना देते हैं, ठीक ना। देखिए एक कुआं खोदा गया, मान लीजिए ये कुआं है, इसमें से जो भी मिट्टी निकला, इस मिट्टी को निकाल करके और अलग जगह पे एक क्यूबॉइडल शेप का प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितना मिट्टी कुआं से निकाला गया उसी से तो एक क्यूबॉइडल शेप का प्लेटफॉर्म बना। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे थर्ड में कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक। इसके लिए लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, और इसके लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ ना 22 मीटर बाई 14 मीटर, मतलब कि लेंथ 22 मीटर बोल रहा है और ब्रेथ 14 मीटर, तो 22 मीटर 14 मीटर, और हाइट नहीं मालूम है, हाइट निकालना है। पाई का वैल्यू 22 बाई डायमीटर ऑफ वेल दिया हुआ, वेल का जो डायमीटर वो कितना दिया हुआ 7 मीटर। तो अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस कितना होगा 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 मीटर, 7/2 मीटर इंटू 20 मीटर डीप। डीप मतलब उसकी गहराई, ये गहराई है इसका, ये किस चीज़ का काम कर रहा है 20 मीटर, हाइट, तो 20 मीटर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो 7 से हम इस 7 को काट सकते हैं, इस 2 से 11 और इस 2 से 20। तो अब यहाँ से अगर हम, अच्छा 1 मीटर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, ठीक है ना। अब अगर हमको हाइट लिखना है, हाइट इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या बचा हुआ देखो 11 इंटू 7 इंटू 10, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, ऊपर 1 मीटर बचा हुआ था, है ना। और यहाँ से आया 22 इंटू 14, 11 से 22 कट जाएगा कितने बार में, 2 टाइम्स में। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 7 से 2 बार में, मतलब हाइट इक्वल्स टू आ गया आपका 5/2 मीटर। हाइट इक्वल्स टू आ गया 5/2 मीटर, मतलब आप लिख सकते हैं 2.5 मीटर। मतलब प्लेटफॉर्म का जो हाइट होगा वो कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसको समझने से पहले आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आप एक कुआं को खुदाई करते हो तो मिट्टी को कहीं साइड में ले जाकर नहीं डालते हो, मिट्टी को हम उसी कुएं के चारों तरफ डालते हैं, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, कुआं के चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म टाइप का शेप बन जाता है ना। तो सेम चीज यहां पे कह रहा है कि एक वेल है, 3 मीटर इज डग, डायमीटर 3 मीटर है, डग किया जाता है 14 मीटर डीप। अर्थ टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, उसके चारों तरफ, जिसका विथ जो है वो 4 मीटर है, टू फॉर्म एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। क्लियर। अब पहले हम आपको शेप समझाते हैं, फिर ये एम्बैंकमेंट क्या है, फिर उसका हाइट, फिर वॉल्यूम, ये सब के बारे में बात करेंगे। पहले तो शेप समझिए। किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है, मतलब कि जहाँ पे आपको कुएं की खुदाई करना है,
तो क्या किया कि अगर सरफेस है तो यहाँ पे कुएं को खुदाई करेंगे। अब यहाँ पे कुएं का हम खुदाई किए ऐसे। अब यहाँ से जो कुआं खुदाई हुआ, ठीक है ना, ये कुआं आपका हो गया। अब यहाँ से जो मिट्टी निकला हम यहाँ पे रखें साइड से। अब मिट्टी को इसी के साइड में रखें यहाँ पे कुछ हाइट तक, ठीक ना। ये इस तरह का शेप देखे हो। मतलब कि अगर आप देखिएगा तो जहां पे मिट्टी निकाला गया वहां पे क्या हुआ कि मिट्टी देखिएगा, कुआं तो है यहां पे, लेकिन यहां पर मिट्टी उठा हुआ, ये मिट्टी जो उठा हुआ पोर्शन है। अच्छा, ये बीच वाला जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये तो कुआं है। यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ से ऐसे ले लें, इसको हम सीधा कर देते हैं, ये वाला, और इधर ये इसके चारों तरफ है। ऐसे ऐसे होता है ना, क्लियर। अब इसको एम्बैकमेंट कहेंगे। एम्बैकमेंट देखोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, बीच से ऊपर से देखोगे तो अंदर में तो कुआं है ही। तो अब ये जो एम्बैकमेंट, मतलब इस एम्बैकमेंट में जितना मिट्टी लगा हुआ है उस मिट्टी का वॉल्यूम उतना ही है जितना यहां से मिट्टी निकला है। लेकिन बात यह है कि एम्बैकमेंट में देखोगे बीच में हॉलो है, एक रिंग के शेप का है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा क्या करेंगे, पहले एक बड़ा सा सिलेंडर, पूरा सिलेंडर बड़ा सा रेडियस लेकर के निकाल लेंगे, और उसमें से जो खाली वाला स्पेस है, जिसे देखो पहले पूरा का निकाल लेंगे, और बीच में यहां से जो खाली है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ खाली है ना, पूरे वॉल्यूम में से ये वाला पोर्शन को हम माइनस कर देंगे। तो फिर किसका वॉल्यूम बचेगा। जैसे मान लीजिए ये बुक है, ये बुक है, बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हॉलो है, इस तरीके से, ठीक है। बाहर से भी आपको एक सॉलिड सिलेंडर नजर आ रहा है, लेकिन जब ऐसे देखें तो अंदर में एक हॉलो सिलेंडर है। तो पहले हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिए, ठीक, और उसमें से जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम को माइनस कर लिए। तो बचा क्या, रिंग या पेपर, वॉल्यूम ऑफ पेपर बचा ना। तो सेम यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस करेंगे, और इस केस में हाइट लेंगे, यहाँ पर मान लिया कि ये हाइट लेंगे h2, और इसका हाइट जो पहले कुएं का था इसको ले लिए h1। अब यहां से जो इसका रेडियस होगा इसको कहेंगे r, और ये जो बड़ा वाला रेडियस होगा इसको कहेंगे कैपिटल R। अब जो इसका रेडियस देखो, इसका डायमीटर दिया हुआ था कितना, 3 सेंटीमीटर है ना। तो इसका अगर डायमीटर दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि इसका रेडियस कितना हुआ यहां से यहां तक 3/2, मतलब कि 1.5, चलिए 3 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हुआ 3/2 मीटर। तो इसका रेडियस हो गया 3/2, मतलब कि R1 आपका हो गया 3/2 मीटर। अब जब हमको निकालना है R, कैपिटल R, तो उसमें क्या करेंगे, ये रेडियस और प्लस ये विड्थ दोनों जोड़ेंगे ना। जैसे मान लीजिए ऊपर से देखिएगा तो ये तो कुआं हो गया, और कुएं के चारों तरफ ये मिट्टी फैला हुआ है, और इस मिट्टी का विड्थ कितना दिया हुआ है 4 मीटर। मिट्टी का जो विड्थ दिया हुआ है 4 मीटर। तो इसका मतलब कि अगर हमको रेडियस निकालना पूरा बाहर वाला, तो ये और प्लस विड्थ दोनों जोड़ना होगा। तो इसका मतलब कि आपका कैपिटल R जो हो गया वो हो गया R1 प्लस विड्थ। R1 आपका हो गया 3/2, विड्थ हो गया 4/1, मतलब कि आप 2 ले लीजिए यहां से, 3 + 8 11/2 मीटर, ठीक, क्लियर है। उसके बाद कुएं का जो हाइट दिया हुआ कितना दिया हुआ है, डेप्थ 14, कहाँ
14, चलिए 14 दिया हुआ है, तो हम यहां से इस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट का वॉल्यूम निकालना तो बताया कि पहले बड़े वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे ऊपर से, तो ऐसे लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर और H2 माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं अब स्मॉल आर स्क्वायर H2। एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट हाइट लेंगे ना यहीं पर ना, और फिर यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H1। क्लियर? यहां से दोनों में कॉमन क्या है? पाई H2 और फिर आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर H1। हम अगर तुम डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में तो फॉर्मूला डायरेक्ट यही लिखोगे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल। अब यहां से H2 ही ना निकालना हमको, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे H2 इक्वल्स टू आर, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 11/2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब कि 3/2 इंटू H1 कितना है देख लीजिए 14, चलिए आप 14 बोले, हम 14 लिख देते हैं। जो भी हाइट आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जानवे करते हो, ब्रेक भी आप कर सकते हो, तो H2 यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब 11/2 प्लस 3/2 और फिर 11/2 माइनस 3/2। यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो काट दो 7 से, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 बाय में कितना 2, H2 इंटू यहाँ से कितना आया 14/2 इंटू यहाँ से माइनस करो तो 8/2, 3 इंटू 3 इंटू 7/2 कैंसिल होगा 4 से 7 से, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 और फिर लिखेंगे 7 इंटू 4, अब पहले से तो 2 था ही, 7 से 7 कैंसिल, 9/8। H2 बराबर आपका आएगा 9/8 मीटर। 9/8 कितना होता है, तो 9 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, 1 8 1 पॉइंट दिए तो 0, फिर 1 8, फिर 2 0 तो 2, फिर 16 4 5, मतलब कि 1.125 मीटर। ये हाइट ऑफ आपका एम्बैकमेंट हुआ। क्लियर? एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, चलिए छोड़िए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम लोग थोड़ा ट्राई भी कर लोगे, सेम क्वेश्चन प्रोसेस वही रखोगे कि किसी को अगर किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा, तो इसको तुम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो बना लेना।